बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मज़ीद MCQs डिस्कस करेंगे सेल और टिश्यू से रिलेटेड। पहला MCQs है जी ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन मेजर फंक्शन ऑफ एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल जो हैं उनका मंदरजा झैल जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा बेस्ट जो वो काम करते हैं उनका कौन सा ऑप्शन उनके लिए होना चाहिए। पहला है जी मूवमेंट, दूसरा है सेक्रीशन, तीसरा है सपोर्ट ऑफ अदर सेल टाइप। दूसरे सेल टाइप के लिए, दूसरी किस्म के सेल मतलब उनके लिए ये सपोर्ट मुहैया करता है। ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, यानी ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करता है। तो हमें एक चीज़ पर यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि ये मूवमेंट जो है ये करवाते नहीं हैं, सपोर्ट जो है वो भी इतनी इनसे नहीं होती, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी ये ट्रांसपोर्ट नहीं करते। तो एपिथेलियल सेल की एक किस्म होती है ग्लैंडुलर टिश्यू। वो ग्लैंडुलर टिश्यू जो हैं वो क्या काम करते हैं, सिक्रीशन। हमने बुनियादी तौर पर यहाँ इन MCQs को देखना है, ये ऑप्शन, इन ऑप्शन को देखना है कि वो यहाँ किस चीज़ की बात कर रहा है। मूवमेंट, सिक्रीशन, सपोर्ट ऑफ द अदर सेल टाइप और ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है ये सिक्रीशन का होगा, क्योंकि ग्लैंडुलर सेल जो हैं वो भी एपिथेलियल टिश्यू ही की किस्म है और उनका रोल क्या है, सिक्रेट करना। नेक्स्ट है जी, व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यू इन द बॉडी, यानी हमारे बॉडी के अंदर कौन से टिश्यू जो हैं वो मेजरली पाए जाते हैं। पहला है नर्वस, दूसरा है मसल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा ऑप्शन है स्क्वैमस, क्यूबॉइडियल, कॉलमनर, ट्रांजिशनल। तीसरा है ऑस्टियोसाइट्स, कॉन्ड्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, एडिपोसाइट्स। चौथा ऑप्शन प्रोटीन, एडिपोस और कार्टिलेज। हम ये देखते हैं कि ये तो टिश्यू टाइप है मेजर, ये जो हैं ये नर्वस, मसल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू, ये तो टिश्यू की किस्म है। अब ये स्क्वैमस, क्यूबॉइडियल, कॉलमनर, ट्रांजिशनल, ये बजाते खुद एपिथेलियल टिश्यू की सब टाइप्स हैं, ये उसकी किस्म है। ये ऑप्शन हमारे लिए ठीक नहीं होगा। ऑस्टियोसाइट्स ये हड्डी के सेल्स होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स कार्टिलेज के अंदर पाए जाने वाले सेल्स हैं, ल्यूकोसाइट वाइट ब्लड सेल को बोलते हैं, एडिपोसाइट्स एडिपोस टिश्यू। तो चौथा ऑप्शन है प्रोटीन। अब यहाँ लफ्ज़ प्रोटीन ये तो बजाते खुद मालिक्यूल है, ये तो टिश्यू नहीं है, लिहाजा ये तीनों ही ऑप्शन हमारे लिए अच्छे नहीं रहेंगे। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, नर्वस टिश्यू, मसल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। लिहाजा ये वाला ऑप्शन बेस्ट रहेगा कि ये मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यू। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी, यानी इन ये जो ऑप्शन मंदरजा झैल दिए गए हैं इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारी बॉडी का। गौर करें, एटम, मॉलिक्यूल, ऑर्गेनेली और सेल। यहाँ ये इसकी ये स्टेटमेंट को ज़रा गौर से पढ़ें को कहता है स्ट्रक्चरल लिविंग यूनिट ऑफ द बॉडी है। तो इधर एटम जो है, एटम हमें पता है कि एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल जो है वो ऑर्गेनेली बनाएगा, ऑर्गेनेली मिलकर सेल बनाएगा, और हमारा ध्यान लाजमी तौर पर एटम की तरफ जाएगा। लेकिन यहाँ इस चीज़ पर ध्यान दें कि वो बॉडी की बात भी कर रहा है, वो किसी मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा। लिहाजा बेस्ट ऑप्शन जो है वो क्या होगा, सेल। नीचे आ जी नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। ये मंदरजा झैल जो ऑप्शन है इनमें से कनेक्टिव टिश्यू कौन सा नहीं है। ब्लड जो है ये हम जानते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू की किस्म है। आगे है मेसोथेलियम,
फैट सेल जो हैं, एडिपोज टिश्यू जिन्हें हम बोलते हैं, ये भी एक किस्म है कनेक्टिव टिश्यू की। टेंडन्स ये हमारे मसल को हड्डी के साथ जोड़ते हैं, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है। एक ही ऑप्शन बचता है मीजोथीलियम, और मीजोथीलियम जो है ये सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम है, ये वाली जो है। नेक्स्ट, द डिफ्यूजन ऑफ द वाटर थ्रू द मेम्ब्रेन इज रेफर टू एज, यानी सेल मेम्ब्रेन से पानी का डिफ्यूज़ हो जाना, उसे हम क्या जानते हैं, क्या बोलते हैं, क्या उसे नाम देते हैं? पहला ऑप्शन है जी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नाम देते हैं। दूसरा है बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट होता है वसी पैमाने पर किसी चीज़ की ट्रांसपोर्ट होना। और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन कि वो ट्रांसपोर्ट जिसमें हम एटीपी सर्व करके जो है वो चीज़ों को आगे पीछे मूवमेंट करवाई जाती है। तीसरा ऑप्शन है ऑस्मोसिस। चौथा है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब है कि सेल का किसी चीज़ को अंदर निकलना, और ये बजाते खुद आगे दो किस्म का होता है। एक होता है एक्सोसाइटोसिस और दूसरा होता है पाइनोसाइटोसिस। इसमें सॉरी ये हाँ जी, ये बिल्कुल वही है। अच्छा, तो ये एंडोसाइटोसिस तो हुआ सेल का चीज़ों को अंदर लेना, लेकिन ऑस्मोसिस जो है वो क्या है? द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर सल्यूट कंसंट्रेशन टू द हायर सल्यूट कंसंट्रेशन। तो बेस्ट ऑप्शन जो है हमारे पास ये है, पानी के मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन के ज़रिए सेल के अंदर जाना, ये क्या कहलाएगा? ऑस्मोसिस। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा हुआ हमारा? ऑस्मोसिस। थैंक्स जी।